सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवादसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबको आवाज आ रही है? ठीक है, ओके। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, ठीक है। तो कल का जो हम लोगों ने कथा किया उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सबको सब समझ आ गया? ठीक है। छोटी समरी में ठीक। कल हम लोगों ने 10 श्लोक किए थे। रुको मैं 1 मिनट चार्ट खोलती हूँ। जस्ट 1 मिनट। हम लोग ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, प्लीज हरे थोड़ा कृष्ण। रिपीट ही कर देना, क्योंकि कल ना थोड़ा मेरा भी मिस होता जा रहा था काफी। अच्छा ठीक है, हाँ जी, ओके ओके। ठीक है, आपको स्क्रीन नजर आ रही है अभी सबको? 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करी है मैंने। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? हाँ जी। ठीक है, ओके। तो कल हम लोगों ने क्या किया था? कल हम लोगों ने ना 10 श्लोक किए थे श्रीमद् भागवतम के। 22 से लेकर 31 तक श्लोक किए थे। अब जिसका मिस हो गया वो क्या करेगा? चलो थोड़ा मैं शॉर्ट में उसको रिपीट करने की कोशिश करती हूँ। ये सारा चार्ट सबको समझ आया? रिपीट कर दूं एक बार। सृष्टि की रचना कैसे होती है? सबसे पहले क्या होता है? प्रधान। प्रधान किसको कहते हैं? प्रकृति की अव्यक्त अवस्था जिसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण बराबर अनुपात में होते हैं। ये तो सबको पता लग गया ना। अब प्रधान के ऊपर कारणोदक्ष विष्णु दृष्टिपात करेंगे तो काल शक्ति के द्वारा जीवों की रचना होएगी। ठीक है। प्रधान से ये 1 2 3 नंबर दिए हुए हैं। प्रधान से बनता है महत तत्व, महत तत्व से बनता है अहंकार, अहंकार आगे 3 भागों में विभाजित हो जाता है, तामसिक अहंकार, राजसी अहंकार और सात्विक अहंकार। तामसी अहंकार से क्या बनता है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इन पांचों का कलेक्टिव नाम क्या है? पंच महाभूत। और तामसी अहंकार से क्या बनता है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इनको क्या कहते हैं? तन मात्रा, पंच तन मात्रा। तो तामसी अहंकार से पंच महाभूत बन गए, पंच तन मात्रा बन गई। राजसी अहंकार से क्या बनता है? कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां कौन सी? ज्ञानेंद्रियां कौन सी? आंख कान नाक जीभ त्वचा। और कर्मेंद्रियां वाणी, पैर, हाथ, मलमूत्र के पासिंग स्थान और जेनिटल्स जननेंद्रियां। और सात्विक अहंकार से क्या बनता है? मन और इंद्रियों के देवता। जैसे अग्निदेव हो गए, इंद्रदेव हो गए, ये सब मन और इंद्रियों के देवता। ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने ये जाना कि कैसे ये पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं एग्जिस्टेंस में आते हैं। ये आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी कैसे बनते हैं? तो उसके लिए इस चार्ट समझाया था
कि सब सृष्टि की रचना होती है तो सबसे पहले एक ध्वनि होती है, ध्वनि से आकाश बनता है, आकाश के साथ जब स्पर्श मिलता है तो वायु बनती है, वायु के साथ जब रूप मिलता है तो अग्नि बनती है, अग्नि में जब स्वाद मिलता है तो जल बनता है, और जल में जब गंध मिलती है तो पृथ्वी बनती है। बहुत डीप नहीं जा रहे हैं कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ परसों के लेक्चर में। तो आकाश में सिर्फ शब्द का गुण होता है, वायु में स्पर्श और शब्द दोनों गुण होते हैं, अग्नि में रूप स्पर्श और शब्द 3 गुण होते हैं, और हाँ जल में रस रूप स्पर्श और शब्द होते हैं, और पृथ्वी में 5वां गुण भी आ जाता है जिसको गंध कहते हैं। पृथ्वी में गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये सारे गुण पाए जाते हैं। अब जो हमारे श्लोक है ये सारे के सारे ना इस चार्ट के ऊपर बेस्ड है, जितने भी हमारे श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम के। आगे अब हम जो पढ़ेंगे, जो कल आपके मिस हो गए, ठीक है, तो उसमें क्या है मैं आपको श्लोक दिखा देती हूँ। बहुत डीप नहीं जा पाएंगे आज, जो कल पढ़ाया उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे। हाँ, तो 22 नंबर श्लोक पे थे हम लोग। श्लोक क्या था? प्रथम पुरुष के अवतार कारणवश विष्णु के बाद महतत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं, तब काल प्रकट होता है। काल क्रम से 3 गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है 3 गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती है। अब आपको यहाँ से समझ आ गया, क्योंकि अपने चार्ट पहले से समझ रखे हैं बहुत डिटेल में कि कारणोदक्ष विष्णु जब प्रधान के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो महतत्व आता है। महतत्व से क्या होता है? भौतिक सृष्टि के तत्व, ये है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आगे बनते हैं ना, ये सब आगे प्रकट होते हैं। काल प्रकट होता है, पहले काल प्रकट होता है, ठीक है, फिर 3 गुण सात्विक राजसी तामसी ये प्रकट होते हैं। तो जो आपने अभी अभी चार्ट में समझा है वही लिखा हुआ है यहाँ पे, और कुछ नहीं है इसके सिवाय। ने पढ़ा ना, काल प्रकट हुआ, फिर अहंकार 3 भागों में बंट गया, ये वही है। महातत्व के विक्षुब्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम सतो रजोगुण का रूपांतरण होता है, बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ ज्ञान, ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। तो महतत्व के बाद क्या आया? अहंकार। अहंकार से सबसे पहले क्या बना? सतोगुण और रजोगुण बने। फिर क्या बना? तमोगुण। तमोगुण से क्या बना? पदार्थ। पदार्थ पता ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को पदार्थ कहते हैं। फिर वहां से आगे क्या है? ज्ञान। ज्ञान से हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा है, ज्ञान का मतलब है देवता। देवता एग्जिस्टेंस में आए और इंद्रियों के कार्य एग्जिस्टेंस में आए। ये जो हमने अभी चार्ट पढ़ा है ना, देखा है, वही इस पे लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ, वही सब कुछ है। आगे इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकवादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतो रजो तमोगुण बन जाता है। ये 3 स्वरूप हैं: पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान, और ऐसी भौतिकवादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। नारद, तुम इसे समझने में पूर्ण सक्षम हो। यहाँ पे यही बताया गया है जो मैंने इधर आपको दिखाया ना, कि अहंकार आगे 3 भागों में बंट गया, तामसी राजसी सात्विक। इससे ये बन गए तन मात्राएं महाभूत, ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रिया बन गई, सात्विक अहंकार से मन बन गया, राजसी अहंकार से बुद्धि बन गई। यही बताया हुआ है शॉर्ट में, ठीक है। आपको जिन्होंने कल क्लास नहीं लगाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो, आई होप सो आ रहा होगा। आगे आगे क्या कहते हैं? मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है, तो सबसे पहले अहंकार से क्या बनता है? ध्वनि। ध्वनि से क्या बना? आकाश। आकाश का गुण क्या है? शब्द, ठीक है, शब्द। हाँ, आकाश और शब्द का क्या आपस में रिलेशनशिप है? जैसे एक फिल्म का और फिल्म देखने वाले का होता है। अब मूवी देखने जाते हैं, मूवी देखने वाले और मूवी का जो संबंध होता है, दृष्टा और दृश्य का। दृष्टा मतलब जो देख रहा है, दृश्य मतलब जिस सीन को देख रहा है। तो सबसे पहले क्या बन गया? आकाश। यही, जिसको चार्ट समझ आ गया उसको सारे श्लोक भी समझ आ जाएंगे, जिसको चार्ट नहीं समझ आया उसको श्लोक भी समझ नहीं आएंगे।
चूंकि आकाश रूपांतरित होता है अतएव स्पर्श से युक्त वायु उत्पन्न होती है और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द और आयु के मूलभूत तत्वों अर्थात स्पर्श मानसिक शक्ति शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। अब आकाश में क्या मिल गया है? स्पर्श, तो क्या बन गई? वायु। ठीक है, वायु। वायु बन गई। काल और प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है और यह स्पर्श और ध्वनि का रूप धारण करती है। अब वायु में क्या मिल गया है? रूप, तो क्या बन गई? अग्नि। अग्नि। ठीक है, क्योंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है तब जल प्रकट होता है। अब अग्नि में क्या मिल गया? स्वाद, तो क्या बन गया? जल। जल। ठीक है, परंपरा अनुसार यह भी रूप स्पर्श और शब्द से परिपूर्ण होता है और जब यही जल अपनी नाना रूपेण समेत पृथ्वी में रूपांतरित होता है तब वह सुगंध में प्रतीत होता है और परंपरा अनुसार यह रस स्पर्श शब्द और रूप के गुणों से पूरित हो जाता है। तो जल में जब गंध मिल गई तो क्या बन गया? पृथ्वी। पृथ्वी बन गई। ठीक है, ये पूरे श्लोकों में जो आपको चार्ट में पढ़ाया वही आया है। आगे चलते हैं। सतोगुण से मन उत्पन्न होता है, साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक सूर्य देव, दक्ष प्रजापति के पिता अश्विनी कुमार, अग्निदेव स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय अर्चा विग्रह, आदित्यों के प्रमुख और प्रजापति ब्रह्मा जी कहलाते हैं, सभी इस तरह अस्तित्व में आते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है? ये एक मिनट रुको, इधर दिखाते हैं चार्ट में। यहां से बताया गया कि ये जो वैकारिक अहंकार है ना, वैकारिक, देखो ये जो सृष्टि है ना, जैसे मैंने बोला कि अहंकार आगे 3 भागों में बंट जाता है, तामसी अहंकार, राजसी अहंकार, सात्विक अहंकार। इनके नाम है। सात्विक अहंकार से जो सृष्टि उत्पन्न हुई उसको वैकारिक कहते हैं। तेजस से जो राजसी अहंकार से जो सृष्टि आगे उत्पन्न हो रही है उसको कहते हैं तेजस, और तामसी अहंकार से जो सृष्टि उत्पन्न हुई उसको तामस कहते हैं। तो यहाँ पे वैकारिक सृष्टि का वर्णन है इस श्लोक में। वैकारिक सृष्टि मतलब जो सात्विक अहंकार से बनी। सात्विक अहंकार से क्या बना था? मन और इंद्रियों के देवता। तो अब यहाँ पे सात्विक अहंकार से मन बन रहा है और इंद्रियों के देवता बन रहे हैं और देवताओं के नाम दिए हुए हैं कि कौन कौन से देवता बन रहे हैं। जैसे कि इंद्रदेव बन रहे हैं, अश्विनी कुमार बन रहे हैं, दिशाओं के देवता बन रहे हैं, आदित्यों के प्रमुख बन रहे हैं, ब्रह्मा प्रजापति ब्रह्मा जी बन रहे हैं, सब यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, देवता, इसका वर्णन आया। आगे चलते हैं। देवताओं की सृष्टि होगी अब यहाँ पे। आगे, रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि और प्राण के साथ ही श्रवण, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जननेंद्रिय, पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां भी उत्पन्न होती है। क्या बताया गया है इस श्लोक में? कि ये राजसी अहंकार से क्या बना? राजसी अहंकार से क्या बना था? ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय। कनेक्ट कर पा रहे हो पूर्णा माता जी? आपको समझ आ रहा है? हाँ जी माता जी, हाँ जी। चार्ट समझ लिया ना, तो प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में। हे, अब 32वें श्लोक पे शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग आज की कथा शुरू करते हैं। मैंने आपको रिवाइज करवा दिया 10 मिनट लगा के, बाकी आप ना खुद थोड़ा स्टडी कर लेना, कहीं पे कोई दिक्कत आई तो फिर मेरे से पूछ लेना क्वेश्चन। आगे कहते हैं 32वें श्लोक पे, हे योगियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग यथा तत्व, इंद्रियां, मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते तब तक शरीर स्वरूप धारण नहीं कर सकता। अब किसी ने साइकिल बनानी है, साइकिल बनाने के लिए उसने टायर बना लिए, घंटी बना ली, उसने हैंडल बना लिया, पैडल बना लिए, तो अलग अलग पार्ट बना लिए। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट बनाने का मतलब है कि वो पुर्जे बने हैं, अलग अलग साइकिल के पार्ट्स बने हैं, लेकिन साइकिल नहीं बना। क्यों? क्योंकि कोई आएगा, इन पुर्जों को जोड़ेगा तो साइकिल बनेगा। जो माताएं अभी खाना बनाती हैं, अब आपने खाना बनाना है, आपने सब्जी काट ली, ठीक है, तड़का लगाने के लिए टमाटर इत्यादि काट लिया, नमक मिर्च मसाला साथ में रख लिया, लेकिन अभी सब्जी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि अग्नि जला के कुछ ना कुछ ऊपर क्रिया होगी तभी बनेगी ना सब्जी, है ना? ऐसा तो नहीं। वैसे सब्जी भी इसकी सही एग्जाम्पल नहीं है, साइकिल वाली एग्जाम्पल ज्यादा सही है।
ठीक है, अलग अलग पार्ट्स, अभी पार्ट्स बन गए। अभी हम लोगों का ऐसा समझो कि हम लोगों के हाथ, कान, नाक, पांव अलग अलग पड़े हुए हैं, अभी जुड़े नहीं है। ठीक है, रूप, रस, स्वाद, स्पर्श, मन, बुद्धि, अहंकार अलग अलग पुर्जे पड़े हैं, हमारे अभी जुड़े नहीं है, इसका ये मतलब है। ठीक है, इसका मतलब ये देखो, बोल रहे हैं ना सृजित अंग, अंग तो समझते हो ना, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, ठीक है, हमारी बॉडी के पार्ट्स। यथा तत्व, तत्व का मतलब क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इंद्रियां, अब रूप, रस, स्वाद, स्पर्श, गंध। मन, मन समझते हैं। और प्रकृति के गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये जब तक जुड़ नहीं जाते तब तक इंसान शरीर का रूप धारण नहीं कर सकता, शरीर नहीं बन सकता, सिर्फ हमारी बॉडी के पार्ट्स बने। समझ आए श्लोक? कि हमारी बॉडी के अलग अलग अंग बन गए लेकिन जुड़े नहीं, अब अलग अलग बिखरे पड़े हैं। देखो ये चार्ट में क्या है, ये जो सारी चीजें बनी है ना तामसी, राजसी और सात्विक अहंकार से, अब ये अलग अलग पड़ी है लेकिन जुड़ी नहीं हुई, अब इनको जोड़ना है। कौन जोड़ेंगे इसको? भगवान ही जोड़ेंगे। ठीक है, उन्होंने बनाया है। आगे क्या है? जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से ये सब एकत्रित हो गए तो सृष्टि के मूल और गौण कारणों को स्वीकार करते हुए यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। अब भगवान की शक्ति से, महाविष्णु की शक्ति से जो अलग अलग पार्ट्स पड़े हुए थे, जब ये जुड़ जाते हैं तो फिर ये पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आता है। जैसे कारणोदक्ष विष्णु ने अपनी सांस को छोड़ा तो असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो गए। अब वो तैर रहे हैं कारण सागर में। अब शेषनाग, अनंतनाग उनके अपने फनों के ऊपर धारण कर लेते हैं धारण कर लेते हैं ना। फिर क्या होता है? फिर हर एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्ष विष्णु प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, और गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। फिर आगे सृष्टि की रचना होती है। ठीक है, और भगवान की शक्ति से ये अलग अलग जो पार्ट पड़े हैं ये जुड़ जाते हैं। क्लियर? इस प्रकार सृष्टि की रचना होती है। पहले अलग अलग पार्ट्स बने, फिर सृष्टि की रचना हुई जब इनको जोड़ दिया गया। आगे देखते हैं। इस प्रकार सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है मतलब। ठीक है, ओके। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उनमें प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह से संजीव बनाया। अब इस श्लोक से क्या पता चल रहा है? इस श्लोक से ये पता चल रहा है, पहले जिन लोगों ने क्लासें नहीं लगाई है ना, उनको क्या करें उनके लिए? चलो थोड़ा सा पीछे जाके दिखा देते हैं। देखो भगवान विष्णु क्या होते हैं, हमें ना अभी तक जिन लोगों ने क्लास नहीं लगाई उनको लगता होगा भगवान विष्णु एक ही है बस। ठीक है, पर भगवान विष्णु एक नहीं है, भगवान विष्णु अनेक हैं। कौन कौन से विष्णु है? एक तो है कारणोदक्ष विष्णु। जो कारणोदक्ष विष्णु है ना, ये योग निद्रा में रहते हैं। जब ये सांस छोड़ते हैं ना तो इनकी सांसों से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। जिनको ये पिक्चर नजर आ रही है उनको ना ये गोले नजर आ रहे होंगे, गोल गोल। ये क्या है? ये ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, ये एक नहीं है। हमें लगता है ना धरती पर ही जीवन है, हम धरती पर रहते हैं, बस यहीं पे लोग हैं और कहीं पे लोग नहीं है। ऐसी पता नहीं कितनी पृथ्वियां हैं, असंख्य, अकाउंट भी नहीं कर सकते, उनमें असंख्य लोग रहते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में नहीं पता। अब जो ये ब्रह्मांड कारणोदक्ष विष्णु के सांसों से निकल रहे हैं, ये ब्रह्मांड जब ये निकलते हैं, जब भगवान कारणोदक्ष विष्णु सांस छोड़ते हैं ना, तो उनके हर एक स्किन होल से, रोम कूपों से, रोए होते हैं ना हमारे शरीर के, हर एक रोए से ब्रह्मांड निकलते हैं। कितने ब्रह्मांड निकलते हैं? असंख्य। अब कारणोदक्ष विष्णु ना यहाँ पे जल में लेटे हुए हैं कारण सागर में। अब उनकी नाक से कुछ ब्रह्मांड निकले तो वो कहाँ गिर जाएंगे? कारण सागर के जल में, और फुटबॉल की भांति वहां पे तैरने लग जाएंगे। कितने सालों तक तैरेंगे? हजारों सालों तक तैरते रहते हैं, हजारों सालों तक। कोई सृष्टि नहीं होती, बस तैर रहे हैं जल में सारे ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड खाली है, उसमें ना पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मनुष्य, पशु कुछ नहीं है। फुटबॉल है ये तो, फुटबॉल की भांति कारण सागर में पड़े हैं। फिर क्या होता है? फिर महाविष्णु से एक्सपेंशन होता है गर्भोदक्ष विष्णु का। ये आपके गर्भोदक्ष विष्णु है।
अब गर्भोदक्ष विष्णु इनके देखो ये चरण कमल दबा रही है ना लक्ष्मी माता, यहाँ पे ब्रह्मा जी बैठे हैं, कारणोदक्ष विष्णु जी के पास लक्ष्मी माता नहीं है। तो ये जो कारणोदक्ष विष्णु है, जो ये असंख्य ब्रह्मांड प्रकट करते हैं, इनका एक एक्सपेंशन है गर्भोदक्ष विष्णु, वो हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। अब आपको फोटो में ना कुछ कुछ गोले नजर आ रहे होंगे और हर गोले में भगवान नजर आ रहे होंगे गर्भोदक्ष विष्णु। हर ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदक्ष विष्णु प्रवेश कर जाते हैं और इस जगत को सजीव बनाते हैं, क्योंकि उससे पहले तो फुटबॉल का गोला है, कुछ नहीं है उसके अंदर। अब उसके अंदर गर्भोदक्ष विष्णु उस फुटबॉल के अंदर जाएंगे, उस ब्रह्मांड के अंदर जाएंगे, फिर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होंगे, फिर जिस सृष्टि की रचना होगी। ठीक है, ये बताया गया है। श्लोका समझ में आया? इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युग तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहे। इस बात को आप समझ पाए क्या कहा जा रहा है? कि महाविष्णु के सांसों से जो निकले ब्रह्मांड वो कारण सागर के जल में तैरते रहे, कितने दिनों तक? हजारों सालों तक। फिर क्या हुआ? समस्त जीवों के स्वामी ने सब उसमें प्रवेश करके उनको पूरी तरह से संजीव बनाया। इस लाइन का मतलब क्या है? क्या है इस लाइन का मतलब बताओ? अब तक तो आपको समझ आ जाना चाहिए। माता जी तो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, जो बताइए। गर्भोदक्षाय विष्णु जी है वो सारे ब्रह्मांडों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और यस, हाँ, समझ आ गया कि इस लाइन का मतलब क्या है? कि ये तो कारण सागर के जल में पड़े थे इतने सारे फुटबॉल, इनमें जीवन थोड़े ना था। फिर हर एक फुटबॉल के अंदर, हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक एक गर्भोदक्ष विष्णु गए, फिर उन्होंने वहां पे सृष्टि की रचना करी। ठीक है, चलो, मतलब आप समझ पा रहे हो, अच्छी बात है। आगे, यद्यपि भगवान महाविष्णु कारनारनव में शयन करते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर अपने को हिरण्य गर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने हजारों हजार पांवों, भुजा, मुख वाला विराट रूप धारण कर लिया। आपने विराट रूप पढ़ा है भगवत गीता में? भगवान का पढ़ा होगा ना जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है। विराट रूप में भगवान के कितने सिर होते हैं? असंख्य, हजारों हजार, है ना? असंख्य सिर, है ना? और पांव, मुख, कितने सारे पैर होते हैं भगवान के, कितने सारे मुख होते हैं। फिर अर्जुन कहता ना, भगवान मुझे डर लग रहा है, इस रूप को छुपा लो, आप मेरे सामने भगवान कृष्ण वाले रूप में ही आ जाओ। फिर भगवान अपना उनको रूप दिखाते हैं, विराट रूप को छुपा लेते हैं। ऐसा हुआ था ना? वही बात हो रही है। क्या बात हो रही है? कि जो कारणोदक्ष विष्णु है वो तो कारण सागर में लेटे हुए हैं, लेकिन क्योंकि सृष्टि की रचना करनी है तो वो हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। और कैसा रूप है उनका? विराट रूप, विराट रूप है उनका। और विराट रूप में असंख्य उनके सिर हैं, मुंह है, पैर है, हाथ है, सारी की सारी सृष्टि विराट रूप के अंदर है। इस बात को कैसे समझोगे? इस बात को वो लोग समझेंगे जिन्होंने सेकंड कैंटो स्टार्टिंग से पढ़ा है। यस माता जी, आपने उसमें एक्सप्लेन किया था जैसे लेग्स, मतलब एनिमल्स कहाँ पे हैं और हाँ, वो आपको अगर याद हो, मैंने सेकंड कैंटो जब आपको पढ़ाना शुरू किया था, मैंने आपको बताया था ना कि भगवान के पैरों में पताल है। फिर आगे आए थे कि जिसको हाँ मुझे बताया, है ना, फिर पैरों के ऊपर फिर वो मतलब कहाँ पे भगवान की कमर में पृथ्वी लोक है, ऐसे सारे बताए थे ना लोग। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी भगवान की बॉडी में है। ये उस चीज की बात हो रही है, लेकिन आपको दोबारा से बता देते हैं, जिन्होंने पहली बार क्लास ज्वाइन की, आगे श्लोक आ रहा है उसमें बता देते हैं। बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड के सारे लोग भगवान के विराट शरीर के ऊपरी तथा निचले अंगों का प्रदर्शन है। अब इस श्लोक को समझने वाला है। जिस विराट रूप का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है भगवान के, एक्चुअल में वो भगवान का रियल रूप नहीं है। क्योंकि जब विराट रूप की धारणा करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो बादल है वो क्या है? बताओ, बादल क्या है विराट स्वरूप के? बादल भगवान के बाल हैं, बाल हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कहते हैं? जो भगवान की नसें हैं वो क्या है? नदियां, पेड़ पौधे, नदियां, नदियां, नदियां है। ठीक है,
अब भगवान के जो शरीर के रोए हैं वो क्या है, इनसे क्या निकलता है, वनस्पति वृक्ष। तो ऐसे थोड़ा ना है कि आप अब ये कल्पना करो कि भगवान अच्छा ऐसे दिखते हैं, मतलब कोई इंसान है उसके सिर पे पड़ा है बादल, बादल का ढेर, अब उसकी पूरी बॉडी में पानी पानी चल रहा है। अब और क्या है, अब उनकी यमराज उनकी दाढ़ों में बैठे, ये उनका कल्पित रूप है, ऐसी कल्पना की जाती है। एक्चुअली उनका ये वास्तविक रूप नहीं है, वास्तविक रूप तो भगवान का, भगवान कृष्ण वाला ही है, जो उन्होंने मुरली पकड़ी हुई है। हमने बोला पढ़ा था ना, स्वयं रूप स्वयं प्रकाश, स्वयं रूप क्या था, भगवान कृष्ण का था, वो मूल रूप, ओरिजिनल मूल रूप, ओरिजिनल रूप है। लेकिन फिर ऐसा बोला क्यों जाता है विराट रूप, ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ना अगर किसी को बोलो कि भगवान है ये कृष्ण, ये मुरली पकड़ के हाथ में खड़े हैं, ये भगवान कृष्ण है, वो बोलेंगे ये भगवान कैसे हो सकते हैं, भगवान ये तो हमारे जैसे दिखते हैं, भगवान का मतलब तो बहुत बड़े होने चाहिए, मतलब बहुत बड़े, उनको भगवान मानेंगे हम जो बहुत बड़े दिखते हों। ठीक है, फिर उनके लिए क्या किया जाता है कि अच्छा भाई आपको हमें समझ आ गया कि आपको ऐसे भगवान चाहिए जो बहुत बड़े दिखते हों। फिर उनको कैसे बताया जाता है, अब वो भगवान कृष्ण को ऐसे, भगवान कृष्ण का ध्यान नहीं कर पा रहे, नए नए भक्ति में आते हैं, तो फिर क्या कहते हैं, अच्छा ये समझो कि आपके सामने ये नदी बह रही है ना, वो बोलेंगे हाँ जी नदी बह रही है, ये समझो कि ये भगवान की नसें हैं, वो बोलेगा अच्छा भगवान की नसें इतनी बड़ी हैं, अब ठीक लग रहा है, क्योंकि भगवान है तो भगवान बहुत बड़े होने चाहिए। फिर उनको बोलो ऊपर आकाश दिख रहा है ना, ये आकाश जो है ना ये भगवान के सिर के बाल है, वो बोलेगा हाँ अब भगवान लग रहे हैं, भगवान होंगे, क्योंकि इतने बड़े तो भगवान के बाल होने चाहिए। फिर आप बोलो ये जो पर्वत है या भगवान की हड्डियां हैं, वो बोलेगा हाँ हड्डियां हो सकते हैं, ये बड़ा दिख रहा है, उनको लगता है भगवान मतलब बड़ी चीज होनी चाहिए, तो उनको ऐसे समझाया जाता है, क्योंकि शुरू में ना वो भगवान में ध्यान नहीं लगा पाते, तो उनको ऐसे समझाया जाता है कि आसपास जो चीजें हैं इन सबके अंदर भगवान है। तो ऐसे उनके रूप की कल्पना करो। तो एक्चुअल में विराट रूप काल्पनिक है, लेकिन जो नए नए भक्ति में आते हैं और जो भगवान को विराट, जिनको भगवान का सिर्फ विराट रूप, बड़ा रूप ही समझ आता है, उनके लिए ऐसी धारणा की जाती है। ऐसा रियल रूप नहीं है भगवान का कि भगवान के सिर पे बाल नहीं है, उनकी जगह पे बादल रखे हुए हैं, ऐसा नहीं, ऐसी कल्पना समझाने के लिए बताया जाता है। आप बोलोगे पूरा ब्रह्मांड भगवान की शरीर में कैसे समाया हुआ है, अब कैसे समझाएंगे, तो ऐसे समझाएंगे, कैसे समाया हुआ पूरा ब्रह्मांड, ऐसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश उनके शरीर में समाये हुए हैं। क्लियर हुआ। अब आपका प्रश्न होगा कि जब विराट रूप है ही नहीं, ये कल्पना है, फिर भगवान ने भगवत गीता में विराट रूप दिखाया कैसे। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना पढ़ो, यहाँ कल्पयंती वर्ड आया है, ठीक है, तो अगर भगवान का विराट रूप कल्पना है, फिर अर्जुन को कैसे दिखा दिया, ठीक है, वो इस प्रकार दिखा दिया जैसे आपने कभी जादूगर का शो देखा है, मैजिक शो। मैजिक शो में क्या होता है, वो जादूगर क्या दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कि स्त्री लेटी हुई है, उसको आरी से या तलवार से काट दिया, फिर वो फिर से जुड़ गई। तो क्या वास्तव में जादूगर वो स्त्री को मारता है फिर जोड़ता है, नहीं, ये तो उसके हाथ की सफाई है। फिर वो जादूगर क्या करता है, वो ना पैसों की बारिश कर देता है, लोग बड़े खुश हो जाते हैं, अरे भाई अगर जादूगर के पास इतना पैसा हो तो उसको मैजिक शो करने की क्या जरूरत पड़ी है, वो अपने जादू से पैसे निकाल ले, सामान खरीद ले, कर सकता है ना। लेकिन वो इल्यूजन है, कोई लड़की को दिखा देंगे हवा में उड़ रही है, तो लड़की हवा में उड़ती है, लड़की हवा में नहीं उड़ती, फिर ऐसा लगता है क्यों है। आप कभी भी देखना, जादूगर ने ना बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहने होते हैं, उन्होंने बहुत हैवी मेकअप किया होता है, देखा है कभी, रंग बिरंगे कपड़े, हैवी मेकअप, हाँ जी, है हाँ ना। जी। और स्टेज पे जो लाइट होती है वो बहुत डिम लाइट होती है, बहुत ब्राइट लाइट नहीं होती, क्योंकि आपको भ्रमित करना है ना, इल्यूजन दिखाना है, तो इसलिए जादूगर ऐसा करते हैं। तो जब साधारण जादूगर दुनिया का ऐसे करतब दिखा सकता है कि हम भ्रमित हो सकते हैं, तो फिर जो भगवान इतने बड़े जादूगर है वो नहीं दिखा सकते अर्जुन को रूप, भगवान है कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को वो विराट रूप दिखाया, एक्चुअल में ये कल्पना है। क्लियर हो गया। अब इस श्लोक को पढ़ते हैं। बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी और निचले अंगों का प्रदर्शन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, समझाते हैं। अब मेरे को पुराने उस पर जाना पड़ेगा, चार्ट पे, 1 मिनट। आपको गोलोक वृंदावन का चार्ट दिखाया था ना, वहां पे चलते हैं इस लाइन का मतलब जानने के लिए। वैसे मैंने डिटेल में बहुत कराया हुआ है आपको, बट स्टिल रिवाइज करवा देते हैं।
ये गोलोक वृंदावन नजर आ रहा है ना इसका चार्ट, ये देखो, ये है हमारा ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड के अंदर कितने लोग हैं बताओ, कितने लोग हैं? 14 लोग। 14 लोग हैं। 14 लोग। ये देखो, जिन्होंने नहीं पहले कभी सुना, ये देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी नजर आ रही है ना गोल गोल, हमारी पृथ्वी है 7वें नंबर पे, इसको मिडल प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कितने प्लेनेट हैं? 6 प्लेनेट है, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक। एक मिनट, किसी ने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो ये है पृथ्वी हमारी, ये है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी के ऊपर 6 लोक हैं। कौन से? भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। हमारी पृथ्वी बीच में है, इसके नीचे भी 7 लोक हैं। कौन से? अतल, वीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल। ठीक है, तो इस लाइन का क्या मतलब है? ऐसी कल्पना की जाती है कि ये जो 14 के 14 लोक है ना, ये भगवान की बॉडी में स्थित है। जो ये ऊपर के लोग हैं ना, ऊपर वाले जो पृथ्वी से ऊपर ऊपर हैं, ये भगवान के शरीर का ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, मतलब कमर से ऊपर, भगवान की कमर से ऊपर ये 6 लोग हैं। जो कमर है पृथ्वी, वो 7वां लोक है, और भगवान की कमर से नीचे वाला जो हिस्सा है वो नीचे वाले लोग हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आप ऐसे ना सोचो कि यहाँ पे भगवान खड़े हैं, ये सोचो, ये सारी फोटो में भगवान खड़े हैं। तो पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्लेनेट हैं वो भगवान के सिर से लेके कमर तक का हिस्सा हो गए, इसको स्वर्गीय लोग कहते हैं। जो पृथ्वी है वो भगवान की कमर होगी, और कमर से लेके पैरों तक जो भगवान का बॉडी का हिस्सा है, ये क्या हो गए? ये अधोलोक हो गए, लोअर प्लैनेट्स हो गए। क्लियर हो गया? आई होप सो कि अब सबको समझ आया होगा थोड़ा सा। देखो, अब देखो, बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड के सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी और निचले अंगों का प्रदर्शन है। अब इस लाइन का मतलब समझ आया आप सबको? बताइए। हाँ जी माता जी। आ गया, ठीक है जी। अब देखो, जैसे आपका हाथ है, अगर आपके हाथ में दर्द हो, आपको पता लग जाए ना मेरे हाथ में दर्द है। क्यों पता लग जाएगा? क्योंकि हाथ शरीर का भाग है। इसी प्रकार जितने भी प्लैनेट्स हैं, हमें कई बार ऐसा लगता है कि भगवान को सब कुछ कैसे पता लग जाता है, क्योंकि भगवान के शरीर के अंदर ही तो सब कुछ है। अब पृथ्वी में कोई हलचल होएगी तो भगवान की समझो कमर में कुछ होएगा तो भगवान को पता नहीं लगेगा। तो भगवान के शरीर का भाग है, इसलिए भगवान को सारे ब्रह्मांड का पता है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड उनके अंदर ही तो है। आगे चलते हैं। ब्राह्मण वर्ग भगवान का मुख, क्षत्रिय उनकी भुजाएं, वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शूद्र वर्ग उनके पांवों से उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये किसकी बात हो रही है? वर्णाश्रम की। वर्णाश्रम में कौन कौन होते हैं? इतना तो सबने सुना होगा, आई होप से इतनी तो स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज होएगी सबको कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ ये जी माता जी। पता है ना, ये सारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये पूरे जितने लोग हैं ना हमारे ब्रह्मांड में, इन्हीं 4 कैटेगरीज में किसी में आते हैं। ब्राह्मण का मतलब वो नहीं है जो शर्मा लगाते हैं पीछे नाम के, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण का मतलब वो है जो किसी को ज्ञान दे, जो बुद्धिमान है, जो लोगों को ज्ञान देता है, वो हो गया ब्राह्मण। तो इंटेलिजेंट जो ग्रुप है उसको क्या बोला जाता है? ब्राह्मण। अब क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य समझते हैं ना? एडमिन का कार्य आपने स्कूल में देखा है, आपका एडमिन डिपार्टमेंट होता है जहां पे जाके आप फीस जमा कराते हो, है ना? तो क्षत्रियों का काम क्या है? वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं, प्रशासन करते हैं, शासन चलाते हैं क्षत्रिय। ठीक है, और व्यापारी कौन होते हैं? बिजनेसमैन। ठीक है, वैश्य हो गए। शूद्र कौन होते हैं? शूद्र वो होते हैं जिनमें तीनों के गुण नहीं पाए जाते, ब्राह्मण के, क्षत्रिय और वैश्य के गुण नहीं पाए जाते। ना वो पढ़ा सकते हैं, ना वो शासन चला सकते हैं, ना वो बिजनेस कर सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं? वो इन तीनों से इंस्ट्रक्शन लेते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से, और उनको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम सब लोग कौन है आप बताओ? कलयुग में अधिकांश मनुष्य कौन है? शूद्र। हाँ, इस टाइम पे सब सारी की सारी जनता, अधिकांश लोग शूद्र है। ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, कुछ नहीं है। सबके सब शूद्र की कैटेगरी में है, क्योंकि हमारा दिमाग तो काम करता नहीं है, जो ऊपर से बोल दिया वही नीचे एग्जीक्यूट कर दिया, तो हम सब शूद्र वाली कैटेगरी में ही है। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं लेना, ये कास्ट सिस्टम नहीं है,
ये भगवान का विभाजन किया हुआ गुणों के अकॉर्डिंग। अब किसी को पढ़ाने का बहुत मन करे और वो भगवान का गुणगान करे, भगवान की कथाओं को कहे, तो वो ब्राह्मण हो गया, भले ही वो नीच कुल में जन्म लिया हो। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपनी योग्यता के अनुसार बनता है इंसान, जन्म से नहीं बनता। जन्म लिया ब्राह्मण के परिवार में, खा रहे हैं मांस मछली, तो ब्राह्मण थोड़े ना है। अब आपको कोई बंदा कहता है कि श्राद्ध करना है जी, जाओ पंडित जी को बुला के लेके आओ। अब पंडित जी, आपको पता लगे पंडित जी खुद ड्रिंक करते हैं, मछली खाते हैं, अब उनको आपने श्राद्ध करवा दिया तो उसको कोई फल थोड़े ना मिलना है। क्या फल मिलेगा? वो ब्राह्मण थोड़े ना है। ब्राह्मण तो जो वो होता है जो ब्राह्मण के गुणों का पालन करे, उस पर ब्राह्मण वाली तो कोई बात है नहीं है। तो ऐसे ब्राह्मण का कोई बेनिफिट नहीं है। ब्राह्मण मतलब जिसको ज्ञान हो, जो ज्ञान दे, वो भी बिना पैसों के, ठीक है, अपनी आजीविका। पर ऐसा पुराने समय में संभव था, क्यों? क्योंकि पुराने समय में ब्राह्मणों को राजा पालते थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि ब्राह्मणों के पालन पोषण का ध्यान रखें। आपने सुना होगा ना, भागवत में कितनी बार तो आता है कि यज्ञ हुआ, राजा ने 10,000 गायों का दान कर दिया, है ना, मतलब खूब धन देते थे। भगवान कृष्ण जब सुबह उठते थे ना, तो भगवान कृष्ण सुबह उठ के क्या करते थे? सबसे पहले ब्राह्मणों को गैया सोना दान करते होते थे, ये उनकी दिनचर्या का भाग था। महाराज युधिष्ठिर भी ऐसा करते थे, सुबह उठते थे और अपना जो रूटीन के काम है वो करने के बाद ब्राह्मणों को धन सोना ऐसे दानवीर करने का नाम सुना होगा, वो भी यही काम करता था। तो क्षत्रिय ऐसे ही करते थे, सुबह उठ के सबसे पहले ब्राह्मणों को दान करते थे, तो अच्छी अच्छी चीजें दान करते थे। जैसे अगर गऊ देंगे तो उसके सींग सोने से मड़े होंगे, फिर उनको भूमि देते थे, उनको शादी के लिए लड़की भी देते थे। कितने सारे, मतलब उनकी शादी होनी है तो उनके लिए मतलब वो प्रोवाइड भी करते थे, बहुत कुछ डोनेशन में देते थे। तो ब्राह्मणों के पास इतना अधिक होता था, उनको पैसे कमाने की जरूरत ही नहीं थी कि वो प्रवचन करेंगे फिर पैसा आएगा फिर घर चलेगा, क्योंकि राजा इतना दे देता था, है ना। पर आज के जमाने में ब्राह्मण क्या करेगा? कुछ देते तो है नहीं। तो ब्राह्मण सारे क्या करे? ब्राह्मण इंजीनियर बन रहा है, ब्राह्मण आज का किसान बन रहा है, ब्राह्मण आज का डॉक्टर बने जा रहा है, ब्राह्मण कहाँ बचे? और ब्राह्मणों के पास जाओ, बात वो तो उनको खुद को ही नॉलेज नहीं है, वो क्या नॉलेज देंगे? शूद्र है सब। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ आगे कहां से आगे चलते, पहले तो इसी श्लोक को समझाना है। तो जो ब्राह्मण है उनको क्या बोला गया है? ब्राह्मण मतलब ये समझो जो पहले के ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब वो जो में ब्राह्मण के गुण है उन लोगों की बात हो रही है। ब्राह्मण क्या है? भगवान का मुख। क्यों? क्योंकि ज्ञान कहाँ से दिया जाता है? मुख से। जुबान से बोल बोल के ज्ञान दोगे ना, तो ब्राह्मण क्या हो गए? भगवान का मुख हो गए। तो क्षत्रिय कौन हो गए? अच्छा, आपके ऊपर कोई अटैक कर दे तो कैसे रक्षा करोगे? कौन से बॉडी पार्ट से रक्षा करोगे? भुजाओं से। भुजाओं से रक्षा करोगे ना। किसी ने आपको चपेट मारनी है, कैसे रोकोगे? भुजा से रोकोगे ना उसको। तो क्षत्रिय क्या करता है? क्षत्रिय रक्षा करता है ना। तो क्षत्रिय क्या हो गए? भगवान की भुजाएं। समझ आए? ठीक है। वैश्य क्या हो गए? भगवान की जांघें। ठीक है, जांघें हो गए भगवान की वैश्य, और थाइस कहते हैं जिसको, ये समझ लो, ठीक है। और शूद्र क्या हो गए? पैर। पूरा भार बॉडी का पैरों के ऊपर है ना, तो शूद्र है भगवान के पैर। क्लियर हो गया? पूरे प्लैनेट समझ आ गए भगवान की बॉडी में कैसे हैं? ये भी समझ आ गया कि बॉडी के किस भाग में कौन है। ब्राह्मण मुख में है, क्षत्रिय भुजाओं में, वैश्य जांघों में और शूद्र पैरों में। ठीक है, आगे आगे देखो। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांवों में स्थित हैं, भूवर लोक इत्यादि मध्य लोक उनकी नाभि में स्थित है, और इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं और सुसंस्कृत मुनि और ऋषियों द्वारा निवासित है, वे भगवान के वक्ष स्थल में स्थित हैं। यहाँ पे क्या बताया कि अब इस लाइन का मतलब समझ आ गया सबको? बिना बताए समझ आ गया? बोलो। हाँ जी, ज्यादातर समझ आना आ गया ना? बिल्कुल सही हो गया। देखो कहते, यहाँ पे फिर से बता देते हैं। इधर देखो, जो पृथ्वी है उसको क्या कहते हैं? भूरलोक। क्या कहते हैं? भूरलोक। ठीक है। इसके नीचे जो है वो है अधोलोक। जो ऊपर वाले लोक हैं वो है उच्च लोक। पृथ्वी हमारा मिडल वाला लोक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? देखो, पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पैरों में स्थित हैं। मतलब ये अतल, सूतल, बीतल, तलातल, जो इनको अधोलोक कहते हैं, 7 लोकों का कलेक्टिव नाम। जो पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं,
इनका कलेक्टिव नाम है अधोलोक। तो पृथ्वी के जितने भी ये अधोलोक हैं उनको क्या कहते हैं? भगवान के शरीर का नीचे वाला हिस्सा, कमर से नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, अधोतल उनके पांवों में स्थित है, लिख लिया ना। भुवरलोक इत्यादि मध्य लोक उनकी नाभि में स्थित है। तो जो ये भगवान की नाभि है, नेवल है, वहां पे क्या स्थित है? पृथ्वी। तो भगवान की नाभि में पृथ्वी है। आगे क्या कहते हैं? इससे भी उच्चतर लोक जो देवताओं और सुसंस्कृत ऋषि मुनियों द्वारा निवासित है। उच्च के लोकों में कौन रहते हैं? ऊपर के लोकों में यहाँ पे देवता रहते हैं, ऋषि रहते हैं, मुनि रहते हैं। तो ये सब कहाँ है? वे भगवान के वक्ष स्थल में स्थित है। तो भगवान के वक्ष स्थल में, उनकी चेस्ट में ये सारे लोक हैं। ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, मोहरलोक, स्वर्गलोक, भुवरलोक, ये भगवान की चेस्ट में है। क्लियर हो गया? ठीक है जी, किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? यहाँ तक समझ आ रहा है? अच्छा, अब ऐसा करते हैं, बाकी के ना कल करेंगे, और कल आपको ना फोटो के साथ समझाएंगे। जिसको नहीं समझ आया ना अभी तक, देखो जिन लोगों ने पहली बार क्लास ज्वाइन करी है ना, या दूसरी तीसरी बार करी है, हो सकता है बहुत सारी बातें आपके सिर के ऊपर से निकल जाए, वेरी मच पॉसिबल। लेकिन आपको ये कथा समझ आनी शुरू हो जाएगी। कब समझ आएगी कथा? जब आप कथा कम से कम 10-15 दिन सुन लोगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे। और मेरी एक आदत है कि जब भी मैं कथा करवाती हूँ, मुझे पता होता है कि 4 लोगों ने नया ज्वाइन किया, इनको कुछ नहीं समझ आ रहा। तो जैसे ही अभी टॉपिक आ गया ना, नेक्स्ट टॉपिक आ गया, तो जो पुराने लेक्चर्स में मैंने आपको सुनाया था वो सारे मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी। अभी नेक्स्ट के 2 श्लोक आएंगे, उसमें आपको फोटो दिखा दिखा के एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या कहा जा रहा है। तो आज के लिए जिन्होंने पहली बार कथा ज्वाइन करी थी, आप इतना याद रखो कि 14 लोग हैं टोटल। कितने लोग हैं? 14। तो पृथ्वी के ऊपर 6 लोग हैं, पृथ्वी के नीचे 7 लोग हैं। वहां पे भी लोग रहते हैं। हमें ऐसा लगता है ना सिर्फ धरती पर जीवन है, धरती के नीचे तो कुछ नहीं है। धरती के नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं, धरती के ऊपर भी बहुत सारे लोग रहते हैं, बस हमें दिखाई नहीं देते। तो टोटल 14 लोग हैं। जो उच्च लोक के निवासी हैं वो भगवान की छाती में रहते हैं। जो पृथ्वी के निवासी हैं वो भगवान की नाभि के अंदर है। और जो नीचे के 7 लोग हैं वो भगवान के कमर से लेके पैरों तक के हिस्से में रहते हैं, ये समझ लो। और ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं, और भगवान का जांघें क्या है? वैश्य, और शूद्र भगवान के पैर हैं। इतना समझो। बाकी कल एक एक फोटो के साथ दिखाएंगे कि कौन सा लोक भगवान की बॉडी के कौन से पार्ट में है, वो आपको फोटो देख के ज्यादा समझ आ जाएगा। कोई प्रश्न है तो बताइए। किसी को नहीं समझ आया? अच्छा, इन सब चीजों को पढ़ना क्यों जरूरी है? इनको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरी भागवत में आपको बार बार यही सृष्टि बताई जाएगी। बार बार कभी ब्रह्मा जी बता रहे हैं, कभी कपिल मुनि बता रहे हैं, कभी आपको सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, यही बताया जाएगा। तो अगर आपको ये नहीं समझ आया तो हर बार समझना पड़ेगा, फिर हर बार फंस जाओगे श्लोकों पे। ठीक है, इसलिए ये समझनी जरूरी है। अब देखो, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो लोग पुराने कथा सुन रहे हैं, आपको पता है ना, अभी तो कराया था, महीना 1.5 महीना पहले सब कुछ कराया नहीं था आपको? डिटेल में कराया था ना, फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, तो यही बार बार रिपीट होगा। क्यों रिपीट हो रहा है, बार बार क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम लोग कलयुगी लोग हैं, हमें चीजें याद नहीं रहती। हम सुबह कोई सामान कहीं पे रख देंगे, हम शाम तक ढूंढते रहते हैं कहाँ रखा था ये सामान, तो हमें चीजें याद नहीं रहती, इसलिए बार बार चीजों को रिपीट किया गया। क्लियर? कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है जी, कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।